बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 22 फरवरी है और आपके तकरीबन 13-14 मार्च से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट है। तो इट मींस कि 18-19 दिन आपके रह गए हैं। तो आपके लिए आज मैं लाया हूँ फास्टेस्ट क्रैश स्टडी प्लान। इसके लिए आपको मैं जो एग्जांपल कोट करूँगा उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन डू। अभी भी आप कर सकते हो। इट्स नॉट टू लेट टू मेंट। कल ही एक मेरा शागिर्द है रहीम यार खां में, उसका नाम आयश है, आयश। तो उसका फ़ोन आया, उसने एक्चुअली जनवरी में मुझसे रब्ता किया था, कोई 27-28 जनवरी थी। उसने मुझसे रब्ता किया, उसने मुझसे पढ़ने का तरीका पूछा, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा एग्ज़ाम चूँकि बहुत नज़दीक है तो आप ये करें कि आपने तमाम सब्जेक्ट रोज़ का रोज़ नहीं करने। आपने रोज़ का एक-एक सब्जेक्ट उठाओ और उसको कंप्लीट करके जितनी जल्दी हो सके पूरा-पूरा टाइम फुल उसको दो और फिर इस तरह करके तमाम बुक्स कंप्लीट करो। और कल ही मुझे उसका फ़ोन आया, उसने कहा कि सर मैंने 18 दिनों में अपने तमाम सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो मैंने उससे पूछा कैसे? उसने कहा सर फिज़िक्स को मैंने 2 एंड हाफ डेज़ दिया, 2 एंड हाफ डेज़ में कंप्लीट हो गई मेरी फिज़िक्स। 2 एंड हाफ डेज़ में केमिस्ट्री हुई, इस्लामियत कहता सर 1 एंड हाफ डे में हो गई, उर्दू 2 डेज़ में, इंग्लिश 1 एंड हाफ डे में और बायो 2 एंड हाफ डे में, और कहता मैथ को मैंने 5 दिन लगाए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको भी मैं स्टडी प्लानिंग देने लगा हूँ। देखिए, एक बात ज़हन में रखें कि इन दिनों में आपको नींद कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर आप नींद अपनी गँवाएँगे ना तो कल चैन की नींद सोएँगे। आज मेहनत करेंगे, कल उसका फल खाएँगे। आज आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके और ज़िंदगी में अच्छी पोस्ट पर आएँ। यकीन करें कल सैकड़ों लोग आपके लिए मेहनत करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी जगह फैक्ट्री में जनरल मैनेजर बनते हैं, तो आप देख रहे हैं सैकड़ों लोग आपको कमा कर दे रहे हैं ना। तो देखिए कि आपकी मंज़िल कैसी है। अगर आपकी मंज़िल खूबसूरत है, जो आपने सोचा हुआ है, तो फिर रास्ते की परवाह ना करें। बीज कोशिश ना करे ना, तो पौधा नहीं बनता। बच्चा कोशिश ना करे तो चल भी नहीं सकता। सूरज कितनी मेहनत एफर्ट से बुलंद होता है, तभी दिन निकलता है। आपको भी सबको अपने आप को बदलना है। तो उससे पहले, इससे पहले कि मैं प्लान दूँ, आपने पहले ये डिसाइड करना कि आप क्या हैं? ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के अंदर बेशुमार गलत आदतें भी होती हैं। तो देखिए, आपने फैसला ये करना है कि अगर आप, मैं चंद एक चीज़ें बताने लगा हूँ, कि अगर आप रेंग-रेंग कर चलते हैं ना, तो आप गोया हशरातुल अर्ज़ है। अगर आप शरारती हैं, तो याद रखिए शरारती या तो बंदर होता है या शैतान। और अगर आप दूसरों को डसते हैं, हर वक़्त दूसरों को टीज़ करना, कभी उनको हाथों से मारना, कभी ज़ुबान से तकलीफ़ देना, तो डसने वाले तो साँप बिच्छू होते हैं। और अगर आप पढ़ते नहीं हैं, तो फिर जानवर भी नहीं पढ़ते, तो फिर तो जानवर हो गए। और अगर आप सोते रहते हैं, तो गोया डॉरमाउस या मेंढक, वो भी कई-कई महीने सोता है। और अगर आप दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो दरिंदे हो गए। और अगर आप दूसरों को हर वक़्त टीज़ कर तंग करते रहते हैं, तो जिन्नों की नस्ल से हो गए ना फिर। इंसानों से तो वास्ता ही नहीं आ रहा दूर तक। और अगर आप समझते हैं कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप इंसान हैं, तो यकीन करें आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। अशरफुल मखलूक़ात वो होती है जो हर चीज़ में आला हो। आपने पढ़ाई में भी आला होना है, आपने मेहनत में भी आला होना है, आपने हमदर्दी में भी आला होना है, आपने शराफ़त में भी आला होना है, आपने नीटनेस में आला होना है, आपने डिसिप्लिन में आला होना है, आपने तमाम अच्छी आदतों में सबसे आला होना है। तभी आप अशरफुल मखलूक़ात बनेंगे, इंसान हैं। देखें, आपका नाम कोई भी अल्लाह ताला ने, आपके माँ-बाप ने आपका नाम जो रखा है, मैं आपको कहूँगा असल नाम आपका वो है जो लोग गैर मौजूदगी में आपको जिस नाम से पुकारते हैं। हो सकता है आपको शरीफ कहें, हो सकता है शरारती, हो सकता है कहें बहुत मेहनती लड़का है, किताबी कीड़ा है, हो सकता है टॉपर बच्चा कहे, हो सकता है हमदर्द कहें, हो सकता है कहीं बहुत शरीफ नेक है, और कोई ये भी कहेगा आपको कि यार सही मानों में इंसान है, यार सही मानों में इंसान है। ठीक है, आपने जो आपको आपकी गैर मौजूदगी में पुकारते हैं ना, आप असल में वो हैं। आप जितनी बड़ी मर्जी कोठी में रहते हो, यकीन करें अगर आप लोगों के दिलों में रहते हैं ना, तो आप इंसान हैं। आप जितना मर्जी कमा रहे हैं ना, यकीन करें आप इंसान तब है अगर आप दूसरों की दुआएं कमा रहे हैं। और आपका एम ऑफ लाइफ अगर सिर्फ ये है कि आप किसी के काम आ जाएं, हो सकता है आप किसी बीमार के लिए शिफा बन जाएं, आप
मुल्क की खातिर सब कुछ लुटाने पर तैयार हैं, आप साइंसदान बनना चाहते हैं, मुल्क की खातिर कुछ करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स की खातिर कुछ करना चाहते हैं, आपका एम यही है कि आप अपने माँ बाप को सबसे ज़्यादा खुश करेंगे, आप अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा खुश करेंगे, आप मुल्क को सबसे ज़्यादा खुश करेंगे, ठीक है। और अगर गोया आपका दिल दूसरों की हमदर्दी में धड़कता है, इस मुल्क की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, अपनी फैमिली की खातिर, इन सब की खातिर अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अपना एम ऑफ लाइफ आपका ये है कि मैं इन सब की खातिर कुछ कर दूं कि मैं अपना नाम अमर कर जाऊं, तो आप सही मानों में इंसान हैं। और इंसान अशरफुल मखलूकात होता है। तो जो आपका स्टडी प्लान, अब आपके चंद दिन आपके रहते हैं, टोटल 17 दिन तकरीबन रहते हैं, तो देखिए आपने जो अब करना काम ये है कि आपने भी एक एक बुक रोज की करनी है। 2 दिन सपोज आप साइंस को लगा दें, 2 दिन सोशल स्टडी, 2 दिन में इस्लामियत कंप्लीट हो जाएगी, 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन इंग्लिश, 2 दिन उर्दू और 5 दिन मैथ। इस तरीके से आप अपने सिलेबस को लेके चलें और आप अपनी स्टडी को लेके चलें, क्योंकि अगर आप तमाम बुक्स रोज का रोज करेंगे, उसका नुकसान ये होगा, आपके जहन में हर वो टेंशन आएगी कि अभी तो सारी बुक्स रहती है, अभी तो सारी बुक्स रहती है, और हो सकता है आप हिम्मत हार जाएं। तो उसका वाहिद तरीका यही है कि आप एक एक बुक उठाएं और उसको 2-2 दिन में खत्म कर दें तेजी से, क्योंकि आपने सारा साल पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बुक्स आती हैं। और यहाँ तो चूंकि एसएलओ बेस्ड है, किताब बुक्स के अंदर से आना है, तो आपने तो मेन मोस्टली तो आपने पढ़ना ही है, स्टडी करनी है। एग्जाम के लिए आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी, ये आपने याद रखना है। एग्जाम के लिए आप नहीं छोड़नी, क्योंकि बाद वक़्त अल्लाह ना करे एग्जाम के दौरान इंसान कभी बीमार हो जाता है, कोई मेहमान आ जाते हैं, खुशी गमी जो है ज़िंदगी का एक पार्ट है। तो इसलिए एग्जाम के लिए कोई चीज़ नहीं छोड़नी, और अभी आपके पास जो दिन है उसको यूटिलाइज करें। स्पेशली मैं आपको बताऊंगा सैटरडे संडे, इन दोनों को आप यूज़ करें प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और तमाम सैटरडे हमारे भी ऑन होंगे, ठीक है। तो आपने आना, आपने टीचर से पढ़ना है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।